और नेक्स्ट पॉइजन इज़ धतूरा। धतूरा का ये फ्लावर है वाइट कलर का बेल शेप का। ये उसका फ्रूट है जो कि थॉर्नी होता है, इसके अंदर कांटे होते हैं। ये दूसरा फ्लावर है जो पर्पलिश कलर का होता है। ये फ्रूट को जब सूख जाता है तो उसके अंदर से सीड निकलते हैं, तो ब्लैकिश कलर के धतूरे के सीड्स हैं। धतूरा का लैटिन नेम है धतूरा मिटाया, फैमिली है सोलेनेसी फैमिली। इसको थॉर्न्स एप्पल भी कहते हैं, डेविल्स वीड भी कहते हैं। ये एक न्यूरोटॉक्सिक सेरिब्रल डेलीरियन पॉइजन होता है। इसकी कैटेगरी क्या है? ये एक उपविष है, न्यूरोटॉक्सिक है, सेरिब्रल है, डेलीरियन पॉइजन है। डेलीरियंट यानी कि इसके अंदर क्या है, इसका कारण एक्यूट कन्फ्यूजनल इंसेनिटी आती है, यानी वो पागल हो जाता है और कन्फ्यूज हो जाता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहती, उसको डिसोरिएंटेशन हो जाता है, इनकोऑर्डिनेशन रहता है, डिल्यूजन टाइप रहता है, इसलिए इसको डेलीरियंट कहते हैं। इसकी दो वैरायटी होती है, एक तो वाइट फ्लावर वाला और एक ब्लैक या फिर डार्क पर्पल फ्लावर वाला। यहाँ पर ने देखा एक वाइट फ्लावर है, एक डार्क पर्पल कलर का फ्लावर है, तो ये इसकी दो वैरायटी हैं। वाइट फ्लावर वाले को धतूरा एल्बा कहते हैं और ब्लैक वाले को धतूरा नाइगर कहते हैं। ये बेल शेप के फ्लावर होते हैं इसके ऑल प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स आर पॉइजनस, लेकिन जो इसके सीड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस होती है। सीड्स एंड फ्रूट्स इसके सबसे ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। धतूरा के सीड्स अपन ने देखे ओडरलेस रहते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, किडनी शेप के रहते हैं। इसके जो धतूरा है वो एंटी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे तो ये एंटी डायरियल होता है, एंटी डर्मेटोसिस होता है, नार्कोटिक्स होता है, एनाल्जेसिक होता है, CNS डिप्रेसेंट होता है। इसका रस पंचक अगर देखें तो रस मधुर होता है मेन इसका, फिर कटु और कषाय रस भी होता है इसका, गुण तिक्त रूक्ष होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। तो ये इसका रस पंचक था। एक्टिव प्रिंसिपल अगर देखें तो धतूरे के नाम से ही आता है धतूरीन, हायोसाइनामाइन एंड एट्रोपीन, ये धतूरे के अंदर रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होते हैं, यानी जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं उस पर जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं ये उसको ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा, सिम्पैथेटोमेटिक और पैथोलाइटिक एक्शन होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? 30 मिनट के अंदर अपेयर हो जाते हैं। 30 मिनट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं। इसकी एक मेमोनिक्स टाइप की है जो कि काफ़ी फेमस है, जैसे कि बॉडी हो जाती है एकदम ड्राई एज बोन, मतलब जैसी हड्डी सूखी रहती है वैसी इसकी स्किन म्यूकस वगैरह सब ड्राई हो जाती है। रेड एज बीट, यानी जो स्किन रहती है एकदम चुकंदर की तरह लाल हो जाती है। ब्लाइंड एज बैट जैसा अंधा होता है वैसी मिड्रियासिस और ब्लड विजन हो जाता है। हॉट एज हेयर, यानी हाइपरथर्मिया, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मैड एज वेट हैन, गीली मुर्गी की तरह पागल हो जाता है, डेलीरियम होता है। यानी कि ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, ब्लाइंड एज बैट, हॉट एज हेयर, मैड एज वेट हैन। इसकी स्टेजेस देखें तो 2 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में इसको डेलीरियम होगा, डेलीरियम के अंदर ये 9D वाले सिम्टम्स आते हैं, यानी कि 9 ऐसे फीचर्स आते हैं जो D से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग में इसमें स्टेज ऑफ कोमा आती है। 9D पूछा जाता है कि 9D किसके अंदर मिलता है, तो धतूरा के अंदर मिलता है 9D में क्या क्या आता है? ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिस्फेजिया, डिस्यूरिया, पिपल्स डायलेशन, डिसल्यूमिनेशन ऑफ विजन, ड्राई स्किन, ड्रंक, डेलीरियम, ड्राउजीनेस, डेथ, ये D में होते हैं। इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे ब्रेन से रिलेटेड कौन से 2D है? डेलीरियम और ड्राउजीनेस। ब्रेन के नीचे क्या आता है? आँखें, आँखों में क्या होगा? डायलेटेड प्यूपल रहेगा। आँखों के नीचे क्या आएगा? मुंह आएगा, मुंह से क्या हो गया? ड्राई माउथ रहेगा। और क्या रहेगा? डिजीनेस रहेगा। उसके नीचे और क्या आएगा? अपनी ड्राई स्किन आती है, मतलब और अपना जो एरिया रहेगा तो उसमें क्या हो गया? ड्राई स्किन हो गई। गले में क्या होगा? डिस्फेजिया होगा। और नीचे आएंगे तो डिस्यूरिया, ब्लेडर वाले एरिया में क्या हो गया? डिस्यूरिया हो गई। और फिर पूरा ही क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या हो गए अपने 9D, इसको इमेजिन करके याद कर सकते हैं। केमिकल टेस्ट क्या करते हैं? जो अपना स्टमक का कंटेंट है उसको निकाला अपन ने, वो किसकी आँख में डाला? रैबिट की आँखों में डाला। रैबिट की आँखों में डाला, अगर प्यूपिल उसकी डायलेट हो गई यानी धतूरा पॉइजनिंग है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि और किसकी तरह दिखता है? तो ड्रंकीनेस और हीट स्ट्रोक, दोनों में ही यही सिम्टम्स आते हैं,
तो ये है धतूरा पॉइजनिंग। फेटल डोज क्या है इसका, 100 से 125 क्रश सीड्स, जो अपन ने सीड्स ब्लैक ब्लैक कलर की देखी थी वो ऐसी 100 से 125 क्रश सीड्स इसकी फेटल डोज है। फेटल पीरियड 24 घंटे है। ट्रीटमेंट में स्टमक वॉश है इसका। एंटीडोड, एंटीडोड इम्पॉर्टेंट है, एंटीडोड है पिक्लोकार्पिन, पिक्लोकार्पिन 15 mg, या फिर प्रोस्टिजेमाइन, प्रोस्टिजेमाइन है, रिपीटेड डोज पे देना रहता है। या फिर फिजियोटिजमाइन, फिजियोटिजमाइन जो है ये इसका एंटीडोड है। इसके बाद आता है बारबिट्यूरेट्स भी दे सकते हैं, ईथर इनहेलेशन भी करवा सकते हैं, परगेटिव करवा सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये हुए मॉडर्न के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके एंटीडोड बोले गए हैं शर्करा प्लस गौ दुग्ध, यानी कि गाय का दुग्ध लो, उसमें शक्कर मिला के इसको पिलाओ। साथ में इसका एक प्रतिविष कहा गया है वृत्तांक, वृत्तांक यानी कि ब्रिंजल, ब्रिंजल की जो पेड़ होता है उसकी पत्ती लो, उसका स्वरस निकालो और स्वरस पिलाओ, तो वो क्या है, धतूरा का एंटीडोड है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और वाइवा में भी पूछा जाता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या है, स्टमक, स्टमक के क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, यानी स्टमक और अदर विस्टास के अंदर खून भर जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, इसको रोड साइड पॉइजन कहा जाता है, क्योंकि रोड में हमेशा ये साइडों में मिल ही जाएगा। तो अगर किसी को ऐसी रात में चोरी करनी हो, रात वाली ऐसे रेप वगैरह रॉबरी करनी हो, तो क्या करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको रोड साइड पॉइजन कहा जाता है। स्टूपिफाइंग डोज इसका 30 से 50 सीड होता है, यानी 30 से 50 सीड भी अगर इसको खा लेगा तो वो स्टूपिफाई हो जाएगा। सुसाइड और होमिसाइड के लिए भी इसका समटाइम्स यूज़ होता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कॉमन होती है, एफ्रोडियासिक होता है ये, और रेजिस्ट प्यूट्रीफेक्शन, यानी ये प्यूट्रीफाई नहीं होता। इसके योग क्या है, योग में आता है कनकासव, कनक सुंदर रस, उन्माद अंकुश रस। तो ये हुआ अपना धतूरा।